जहाँ जहाँ संत विराजेंगे वहाँ वहाँ ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ेगा। आज ऐसा वातावरण देख के अत्यधिक आनंद का स्फूर्ति हो रही है, क्योंकि संतों की जहाँ ये पत्तल लगती है वहाँ स्वयं ठाकुर जी परिसने के लिए पधारते हैं। प्रिया प्रीतम अपने हाथों से संतों को खिलाते हैं। जो ये संत समागम है बड़ी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, और दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ, और यही ठाकुर जी के दर्शन है, यही असली दर्शन यही है ठाकुर जी के। तो चलते फिरते ठाकुर जी हैं, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, सारे ठाकुर जी चलते फिरते लीला कर रहे हैं, और यहाँ हसन बिहारी ने लीला की हुई है। जय जय श्री कुंज बिहारी। महाराज कहाँ कहाँ से ये रसिक संत आज पधारे हुए हैं, क्योंकि इतने संत देखने का जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है वो देखना बहुत मुश्किल होता है। वृंदावन से, मथुरा, नंदगाम, बरसाना, पूरे ब्रज मंडल से पधारे हैं। बाहर से भी संत आए हुए हैं, अयोध्या से भी आए हुए हैं, बनारस से पधारे हुए हैं संत हमारे यहाँ पर, और कुछ संत आ रहे हैं हमारे जयपुर से भी आ रहे हैं, कामबन से, जरखोड़ धाम से और आदि बद्री धाम से। यहाँ सभी आसपास जो आदि वृंदावन क्षेत्र माना गया है डी कामा को, यहाँ से सभी संत पधार रहे हैं, जरखोड़ से पधार रहे हैं। ब्रज और ब्रज में ब्रज रज और ब्रज रज में बैठे हुए संत यहाँ पर आप देख रहे हैं, रसिक संत हैं और रसिक संत यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। इनकी सेवा भी यहाँ पर चल रही है। ये देखें आप, हाथ से यहाँ पर सेवा चलती है महाराज। ये देखें कितना ही दिव्य और अलौकिक आनंद आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। रसिक संतों के दर्शन आप कर रहे हैं। ये उत्तम नहीं अति उत्तम जो है सौभाग्य है हमारा, जो एक साथ इतने रसिक संतों के दर्शन हम प्राप्त कर पा रहे हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पर मथुरा से आए हुए श्रद्धालु जन हैं, उनसे भी पूछते हैं। राधे राधे महाराज, कैसा आनंद रस आज बरस रहा है इस जटिरी धाम में? अपार आनंद है, अमृत है, अमृत का सागर कहें तो भी कम है। इतने संतों के सानिध्य में और अपने आप को मौजूद पाना, ये एक परम दुर्लभ भाग्य की बात है, जो आशीर्वादों से और संत कृपा से ही प्राप्त होती है कि यहाँ तक हम आ पाए। नहीं तो इतना दूर कोई चल के नहीं आता है। सब कृपालु जी महाराज के मंदिर में, प्रेम मंदिर में जाएंगे, अच्छे अच्छे मंदिरों में जाएंगे जहाँ मतलब गंदी ना हो, बैठ न सके, और यहाँ ब्रज का आनंद लेने के लिए जहाँ भगवान स्वयं आते हैं इस रज में, इस ब्रज में, इन संतों के साथ, इन ब्रजवासियों के साथ रंगरलियां करने, आनंद करने, रास करने, महारास करने, अनेकों तरह की लीला करने के लिए भगवान जब अनेकों रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी लता पत्रादि के रूप में, कभी दर्शनार्थियों के रूप में, जब भगवान यहाँ अदृश्य रूप से पाए जाते हैं, यहाँ आने के बाद स्वयं के आत्मा को ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है, प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी पवित्र स्थान पर आज मौजूद हैं, आए हुए हैं। इस स्थान की महत्वता यहाँ आने से ही मालूम पड़ सकती है। यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की जलवायु, यहाँ का बर्ताव, रहन, यहाँ का बर्तन, लोगों का, गांव वाले देखिए कैसी सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, ऐसी सेवाएं कर रही हैं, पूरा गांव लग गया है। तो ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है, अन्यथा इस कलकाल में दुर्लभ है। हाँ, ऐसे स्थान बचे भी नहीं है आदि वृंदावन में। ये स्थान जो बचा हुआ है, ये स्थान सनत सनंदन सनत कुमार को जब ये स्थान सनत सनंदन सनत कुमार को जब नारद जी से भेंट वार्ता हुई है, उस समय का ये स्थान है। यहाँ पर गंधमादक पर्वत है, जो भागवत में उसका वर्णन आता है। सनत सनंदन सनत कुमार का भी वर्णन आता है, गंधमादक पर्वत का भी वर्णन आता है, नारद जी से जहाँ उनका भेंट हुआ है उसका भी वर्णन भागवत में आता है। ये वो ही प्राचीन और दुर्लभ स्थान है श्री हरिदास। यहाँ पर चल रहा है। रसिक संत मालपुआ का आनंद ले पा रहे हैं महाराज। यहाँ पर मालपुआ का जो प्रसाद है वो वितरण हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं संत समाज यहाँ भोजन कर रहा है और मालपुआ, खीर
का आनंद ले पा रहे हैं। जय 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 हरि कहे सुकुम जैसी आवाज कहे विचार, महिमा भावना की भाव प्रेम राज, जय जय श्री राधे। आप बेटा इधर आप यहाँ पर देख रहे हैं साधु संतों का भोजन यहाँ पर चल रहा है। प्रसाद के साथ में यहाँ पर दक्षिणा भी दी जा रही है। 200 रुपये की दक्षिणा दी जा रही है यहाँ पर। और साधु संतों का जो है खूब ही आनंद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मालपुआ के साथ में, खीर के साथ में, रोटी पूरी सब्जी के साथ में पूरे ही भव्य आनंद यहाँ पर प्राप्त हो। यहाँ हरिदास जी की ऐसी स्थली पर आए हुए हैं जो ब्रज क्षेत्र में छुपा हुआ स्थान है और इसे ब्रज का गुप्त स्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संत ऐसे आ पाते हैं। ये देखें, रसिक संत यहाँ पर विराजमान है। आज यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से 5वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। आखिर 5वां पाटोत्सव कैसे है, महाराज श्री के श्री मुख से जानते हैं। राधे राधे महाराज। श्री हरिदास 2021 में प्राचीन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे। तो प्राचीन मंदिर ये था पहले? यही प्राचीन मंदिर था, ये प्राचीन मंदिर था। तो अनन्यदास जी के समय पे यहाँ महाराज जी ने ठाकुर जी को विराजमान किया और ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधा हसन बिहारी जी महाराज। जब 2021 में पुणे वृंदावन से श्री मुखिया जी महाराज पधारे तो इस मंदिर की स्थिति कुछ नाजुक थी, कुछ पट्टियाँ गिरने लग गई, कुछ अंदर से पत्थर वगैरह ऐसा। तो ठाकुर जी को अंदर देखते महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। महाराज जी ने ये कहा कि भाई देखो, अब तो ये बहुत पुराना मंदिर हो गया है। मैं सभी संतों से विचार कर कर श्री स्वामी जी महाराज की परंपरागत के हिसाब से जो रसिक संत भजन कर रहे हैं, मैं सभी से विचार कर कर एक पुनः नवे मंदिर का निर्माण करवाना चाहता हूं। तो 2021 में वह नए मंदिर का निर्माण कराया। तो 2021 से अब तक इसका 5वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है, जो श्री मुखिया जी की महाराज जी के अध्यक्षता में मनाया जाता है। श्री स्वामी जी महाराज जी की परंपरागत से यहाँ व्रत भाव से संत भजन करते हैं और ये एक प्राचीन स्थान है, ये संतों की भजन स्थली है। 5वां पाटोत्सव मन रहा है, फिर बाद में 6वां पाटोत्सव मनेगा। इस प्रकार से सभी संत पधारते हैं बाहर से और ये पाटोत्सव का आनंद लेते हैं। सभी भक्त लोग आते हैं और उसी में भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। महाराज कहाँ से ये रसिक संत आज पधारे हुए हैं, क्योंकि इतने संत देखने का जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है वो देखना बहुत मुश्किल होता है। वृंदावन से, मथुरा, नंदगाम, बरसाना, पूरे ब्रज मंडल से पधारे हैं। बाहर से भी संत आए हुए हैं, अयोध्या से भी आए हुए हैं, बनारस से पधारे हुए हैं संत हमारे यहाँ पर। और कुछ संत आ रहे हैं हमारे जयपुर से भी आ रहे हैं, कामबन से, जरखोड़ धाम से और आदि बद्री धाम से। यहाँ सभी आसपास जो आदि वृंदावन क्षेत्र माना गया है डी कामा को, यहाँ से सभी संत पधार रहे हैं। जरखोड़ से पधार रहे हैं श्री परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर जी की, यहाँ से भी संत पधार रहे हैं आज यहाँ पर। तो ये सब संतों का एक समागम है, यहाँ संत समागम होता है। अभी फरवरी में यहाँ पर कथा होनी है, वह श्री हमारे अनन्यदास जी और मनोहर दास जी के उपलक्ष्य में वो उत्सव मनाया जाता है। और अभी आगे ये सभी इस प्रकार से संतों के दर्शन होंगे। जो यहाँ पर संत विराजमान है वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरागत से संत विराजमान है, और भी रामानंदी भी हैं,
हमारे बल्लभकुली संप्रदाय से भी हैं, हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय से भी हैं। सभी संप्रदायों के संत यहाँ पर पधारे हैं और सभी संतों के सहयोग से, सभी संतों के भजन से, सभी संतों के तप से ये एक जटेरी धाम में पंचम पाठोत्सव मनाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था सभी समाज और सभी रसिक संतों के लिए की जा रही है। सभी साधु संत समाज यहाँ पर रसिक संत बैठ के पूरे आनंद के साथ में आनंद। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, आनंद आ रहा है ना? जी महाराज, आज आप जिस पाठोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, ठाकुर जी का प्रकटोत्सव है आज। हाँ जी, ठाकुर जी का प्रकटोत्सव है। तो आज बहुत दूर दूर से संत पधारे हैं और हसन बिहारी से आशीर्वाद लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर संत समाज एकत्रित हुआ है और आनंद ले रहा है। यहाँ पर आरती हो रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी भक्तगण यहाँ पर खड़े होकर हसन बिहारी जी की आरती का आनंद ले रहे हैं। आप भी यहाँ पर देखिए ये आरती हो रही है हसन बिहारी जी की। बहुत ही भव्य और दुर्लभ दर्शन, अति दुर्लभ दर्शन करने का आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज, आज यहाँ पर बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। यहाँ पर रसिक संत आए हुए हैं और न जाने पूरे ब्रज मंडल में से कितने कितने सिद्ध संत आज यहाँ पर पधारे हैं। उनके दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है और यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है। महाराज राधे राधे। महाराज, कैसी व्यवस्था चल रही है आज? क्या यहाँ पर महोत्सव है? ज्यों ज्यों राखियो त्यों त्यों रहियो। जहाँ जहाँ संत विराजेंगे वहाँ वहाँ ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ेगा। आज ऐसा वातावरण देख के अत्यधिक आनंद का स्फूर्ति हो रही है, क्योंकि संतों की जहाँ ये पत्तल लगती है वहाँ स्वयं ठाकुर जी परिसने के लिए पधारते हैं। प्रिया प्रीतम अपने हाथों से संतों को खिलाते हैं। चतरा नागा जो हुए हैं वो भी इसी तरेटियों में घूमते हुए जब राधा रानी से ठाकुर जी बोले हैं कि चलो हमारे अपने संतन को तो आप बड़ो ध्यान रखो, मेरे भक्तन को बिल्कुल ध्यान न रखो, तो स्वयं राधा रानी ठाकुर जी को पकड़ के और चतरा नागा को जिमावे के लिए थारी परिस के लेके गए हैं। आज वही अनुभूति है रही है कि यह वातावरण में, यह दिशा में सभी संतन को स्वयं ठाकुर जी परिस रहे हैं और संत आरोग रहे हैं। जय हो जटेरी बिहारी लाल की जय, जय हो संतन की जय हो। तो हमें कैसा महाराज, ये स्थान ब्रज में एक ऐसा स्थान है जो बिल्कुल छुपा हुआ स्थान है।
यहाँ पर बहुत ही कम भक्त आते हैं। पहले तो 84 कोस की यात्रा यहाँ होकर निकल के जाती थी, लेकिन अब 84 कोस की परिक्रमा से भी ये काट दिया, सीधे निकल जाती है, चारों धाम के लिए चली जाती है। तो ये जो स्थान है, अब आज इसमें जो उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये स्थान प्राचीन स्थान है और प्राचीन काल में जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो निकलती थी वो यहीं होकर के निकलती थी। इसके निकट ही आदि बद्री धाम है, ये जटेरी धाम स्थान है। और महाराज जी जब से यहाँ आए हैं तब से इस स्थान का काया पलट हो गया है। महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के प्रयास से यहाँ साल में प्रत्येक वर्ष महाराज जी इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित कराते हैं कि जिनकी अपने शब्दों में प्रशंसा और बड़ाई कर ही नहीं सकते। बड़े विशाल विशाल कार्यक्रम कराते हैं और इतने बड़े स्तर से कराते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हमारे इस एरिया में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता होगा। महाराज जी का पूरा पूरा और बस्ती आसपास के गांव के सभी लोगों के लिए ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे संत विराजमान है, जिससे इस जगह का इतना बड़ा महत्व। आज इस जगह को, जटेरी धाम को दुनिया जानने लग गई है। जय जय जटेरी धाम। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भोजन यहाँ पूरा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये महाराज श्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी महाराजों के ऊपर ये हाथ के पंखे से हवा की जा रही है और भक्तगण भी यहाँ पर पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है।